अनंत भोसले सर। जी सभी को जय भीम नमो बुद्धाय संगम मामी। मैं अनंतराम भोसले हिसार हरियाणा से हूँ सर। सर मेरा एक जी सवाल सर। था। जैसे कहीं जाना होता है तो प्रकृति के नियम के अनुसार हर मनुष्य की मृत्यु निश्चिंत है। और वहां देखने में आता है कि सभी लोग हिंदू धर्म की जो सभ्यता है उनके विचार है संस्कृति के अनुसार ही अनुष्ठान करते हैं। तो समन संघ के जो समाज से हम लोग हैं तो हम उसमें कैसे उनको मतलब बताएं और क्या हम संस्कृति को अपनाएं, इसके बारे में कृपया कुछ बताने का कष्ट करें कोई साथी। अनंत भोसले क्योंकि सर। मेरे से किसी ने पूछा सर आज सुधीर साहब सर। हाँ, नहीं ऐसा है अनंत भोसले सर। जी सर। एक बात तो यहाँ देखो, 193 हमारे संगी बैठे हुए हैं। ये बात अपने मन मस्तिष्क में अच्छी तरह से स्थापित कर लें कि पूरी दुनिया के अंदर जी जिन भी लोगों ने इन्वेजन किया है, इन्वेट किया है, घुसपैठ की है, उन लोगों की कोई भी कल्चर नहीं होती है। कल्चर उस जगह की होती है जहां वो घुसपैठ करते हैं। यानी कि जो लोग सदियों से रहते आते हैं, जो लोग वहां के मूल निवासी होते हैं, जो लोग वहीं पैदा होते हैं, जिनकी सदियां वहीं से वहीं रहती हैं, उनकी कल्चर बनती है, उनकी संस्कृति बनती है। तो संस्कृति को कोई कभी भी जो सैनिक हैं या लुटेरे हैं या घुसपैठिए हैं वो कभी लेके नहीं आते। और उनकी अगर आती भी है तो चलती नहीं है, उनकी ना उनकी भाषा चलती है ना उनकी संस्कृति चलती है। वो मिक्स मिक्स करते हैं, नाम बदलते हैं या कब्जा करने की कोशिश करते हैं, वो भी तब जब वो वहां के रूलर बन जाए। जैसे मुगल यहाँ आए और मुगल जब रूलर बने तब उन्होंने यहाँ अपना जो इस्लाम है उसको फैलाने का काम किया, या कुछ सूफी संत आए थे। वैसे ही जब ईसाई आए तो उन्होंने अपनी भाषा और अपनी कल्चर को फैलाने का काम किया। वैसे भी ईसाइयों की कल्चर तो पूरी दुनिया में फैल चुकी है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा उनकी पूरी दुनिया में जा चुकी है। और उनके कपड़े पहनते हैं, सब सब सभी टाई लगाते हैं, सभी कोट पहनते हैं आजकल। और सभी उन्हीं की तरह मूल दाढ़ी रखते हैं। तो कल्चर जो होती है वो वहीं की होती है, एस्टैब्लिश जो होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बेसिक कल्चर थी वो ऐसी की ऐसी हैं, पर उन पे किसी ने अपनी छाप लगा दी है, किसी ने वो मिक्स कर दी है, किसी ने उस पर अपना नाम लिख दिया है, पर वो उनकी नहीं है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये जी जैसे जैसे संस्कृति कमेटी हमारी बड़ी होती जाएगी और वो नियम लाती जाएगी, वैसे वैसे कौन कौन सी कल्चर हमारी थी, कौन कौन से फेस्टिवल हमारे थे, कैसे कैसे हम मनाते थे, कैसे कैसे उनका फायदा होता था, क्या हमें करना था, वो सारे के सारे हैं हमारे पास में, और वो धीरे धीरे आ रहे हैं। और वो सारे वही हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, बस उनकी परंपरा, उनके क्रियाकलाप, उनके नाम बदल गए हैं और उनको ठीक करना है। जैसे शनिवार का शनिवार हो गया, शनिवार का फिर शनिवार हो गया, और अब हम शनिवार को फिर शनिवार करने वाले हैं। तो वैसे ही सारी कल्चर वापस आने वाली है। सर। ऐसे देखने में है नहीं, आज भी ब्राह्मण बैठाते हैं और फिर हम भी दूसरा, वहाँ मजबूरी में उनके साथ ऐसे करना पड़ता है। हाँ देखो, इतने दिनों से आप करते आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कल्चर, हमारी कल्चर को मिक्स करके अपने नाम पे लगाया हुआ है। तो या तो इतनी आपके अंदर जानकारी होनी चाहिए, आपकी निगाह इतनी पैनी होनी चाहिए कि इसमें क्या इसके बेनिफिट का है और क्या हमारे बेनिफिट का है। कोई आदमी अगर किसी की कल्चर को लेता है या उसको बदलता है या उसको मिक्स करता है तो अपने फायदे के लिए करता है। और दूसरे आदमी को अगर नुकसान होता है तो उसको देखना चाहिए कि इस वाले ट्रेडिशन से या इस संगति से या इस कल्चर से या इस क्रियाकलाप से या इस परंपरा से मेरा क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। अगर इतनी सी भी समझ रख लें हम, तो हम उसमें से अपना निकाल सकते हैं और दूसरे का छोड़ सकते हैं। नहीं सर, मेरा ये था सर, तो उसकी जगह फिर हम कैसे करें सर? तो वो बाद में कुछ संग विचार करेगा उस बारे में सर। देखो, जहां मनुष्य रहते हैं वहां उनके रहने के, उनकी मनोरंजन के, उनके क्रियाकलाप के साधन होते ही होते हैं। फेस्टिवल जितने भी होते हैं वो सब हमारे मनोरंजन के साधन होते हैं, या दुख को बांटने के साधन होते हैं। या तो सुख बांटेंगे या सुख बांटेंगे। जहां मनुष्य शादी करते हैं उनके शादी की परंपराएं भी होती हैं, क्योंकि शादी खुशी का माहौल होता है और वो छोटे मोटे रिचुअल सब जगह होते हैं। लोग आते हैं, खाना भी खाते हैं, नए कपड़े भी पहनते हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं। वो सारी कल्चर में होता है, दुनिया की सारी सभ्यताओं में होता है। जितना भी एंथ्रोपोलॉजी आप पढ़ोगे वो हर जगह ये कल्चर मिलती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाता है, ये दुनिया में सब जगह होता है। हमको जानवर तो है नहीं कि मरे और कोई दूसरा जानवर खा गया, तो वो लाश को कैसे ठिकाने लगाता है, ये भी होता है। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो हमारा वंश बढ़ता है,
तो उसकी हमें खुशी होती है। तो दुनिया में सब जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी वंश बढ़ने की खुशी होने के सब जगह फेस्टिवल होते हैं। और हमारे तो बहुत हैं, क्योंकि हम तो बहुत खुश मिजाज लोग रहे हैं। हम तो हमेशा खुशी मनाने वाले लोग रहे हैं, दुख का तो दूर दूर तक कारण नहीं है। और वो कल्चर सारी जितनी भी आजकल हम मनाते हैं वो ऑलमोस्ट हमारी ही हैं, पर वो सारी सारी मिक्स हो गई हैं, वो सारी की सारी इस समय आप ये कह सकते हैं कि वो भ्रष्ट हो गई हैं। उनको शुद्ध करना है, और शुद्ध करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जब कोई चीज सारी खो जाती है, थिया सारा चला जाता है, पर कल्चर नहीं जाती, संस्कृति वहीं रहती है, भाषा भी वहीं रहती है, वो थोड़ी मिक्स मिक्स हो सकती है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो लोग जानकार हैं उनको मेहनत करनी पड़ेगी, निकल के सब यहीं से आएगा, गया कहीं कुछ नहीं है सर। जी 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 सर, साधुवाद सर।